इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक पेशेंट को दिखाते हुए, जहां पर सारे सर्जन उसका ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में पता चल गया होता है कि वो ऑपरेशन नहीं बल्कि उस पेशेंट को टॉर्चर कर रहे हैं। उस आदमी के दिमाग में एक पाइप डाली गई थी जिससे एंड पर एक छोटी सी शीशी लगाई जाती है और उस पाइप में से कोई अजीब तरीके का लिक्विड जमा हो रहा था। सर्जन्स तो अब उस पेशेंट का पूरा बॉडी फाड़कर उसके अंदर नमक डालने लग जाते हैं, जिससे कि उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जितना ज्यादा दर्द होता है उतना ही ज्यादा उसके दिमाग में से वो लिक्विड शीशी के अंदर जमा होता जा रहा था और अब शीशी भरने के बाद वो लोग उस आदमी को जान से मार देते हैं। सर्जन ने उस आदमी के दिमाग में से निकाले गए लिक्विड को जमा किया और उसकी गोलियां बनाकर ब्रीफ केस में बंद कर दिया, जिससे कि इतना तो पता चल जाता है कि ये गोलियां बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, जो इंसानों के दिमाग में से एक लिक्विड को निकाल कर ही बनाई जाती थी। अब हमें यहाँ पर कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि कैंपिंग साइट पर आए थे। अब उनकी कैंपिंग खत्म ही होने वाली होती है, इसीलिए वो अपना सारा सामान इकट्ठा करके निकल रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी का नाम जैक होता है जो अपनी वाइफ और कुछ दोस्तों के साथ आया था। जैक की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने अपने हस्बैंड जैक को अभी तक ये सारी चीजों के बारे में बताया नहीं होता। वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अब जैक अपनी वाइफ और सारे लोगों के साथ पेट्रोल स्टेशन पर चला जाता है पेट्रोल भरवाने के लिए। वहीं पर जैक को एक मॉडल लड़की दिख गई थी जो अपना रास्ता भटक गई होती है। वो तो जैक से थोड़ा लिफ्ट मांगने लगी थी आगे जाने के लिए। हालांकि जैक की वाइफ लिंडा इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होती, लेकिन जैक ने फिर भी उस लेडी को अपनी कार में लिफ्ट दे दी थी। अब थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद उस मॉडल लेडी ने कहा कि मैं यहीं पर उतरूंगी। जैक जैसे ही गाड़ी रोकता है तब वो बाहर चली गई और अचानक से वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर बेहोशी की गैस पूरी कार में फैला देती है, जिससे कि जैक, उसकी वाइफ लिंडा और उसके दोनों दोस्त बेहोश हो चुके थे। कुछ ही घंटों बाद जब उन्हें होश आया तब वो सब अपने सामने कुछ और लोगों को देखते हैं। उन लोगों में एक आदमी का नाम सैम होता है जो अपने दोस्तों के साथ आया था। तब इस सैम का दोस्त जो बिजनेसमैन होता है वो तुरंत ही जैक के साथी के पास आकर उसका नाखून ही निकाल देता है। जैक का साथी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बिजनेसमैन को मारने लगा था। चारों तरफ अब सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन जैक किसी भी तरीके से उन सभी को छुड़ा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तब जाकर पता चलता है कि उनकी जैसे ही ये लोग भी यहाँ पर कैंपिंग साइट के लिए आए थे और अचानक इस अनजान जगह पर कैसे पहुँच गए उन्हें भी नहीं पता होता। उस घर के पास ही में एक टीवी रखा हुआ था जिसके अंदर से कुछ आवाजें आती है। उसमें कुछ घंटों का टाइमर चालू हो गया था, जिसके बाद एक लेडी उसके अंदर बोलती हुई दिखाई जाती है। वो लेडी बोल रही थी कि तुम सभी के दिमाग में एक अजीब तरीके की मशीन लगाई गई है जो दिमाग में से अनोखे लिक्विड को बाहर निकालता था। ये लिक्विड तभी निकलेगा जब तुम सभी को दर्द महसूस होगा। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा वो लिक्विड निकलता जाएगा और तुम सभी को किसी भी तरीके से टाइम खत्म होने से पहले 100% वाले ग्रीन बार को पूरा भरना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता था। ये वही लिक्विड है जिसे कि हमने कहानी के शुरुआत में एक आदमी के दिमाग में से निकालते हुए देखा था। टीवी पर मौजूद वो औरत जो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, वो ये सारी चीजें बताकर हट जाती है। अब तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम इस तरीके से बैठे नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे को टॉर्चर करना ही होगा, या तो हम एक दूसरे को मार दें या फिर टॉर्चर करें। अब सैम का एक दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए उसने अपने दिमाग में लगे हुए डिवाइस को निकालने की कोशिश की। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और इस दर्द की वजह से उसके दिमाग में से लिक्विड निकलने लगा, जिससे कि वो 100% का बार भी थोड़ा सा बढ़ता है। बट डिवाइस अपने दिमाग से निकालते ही उस दोस्त की मौत हो गई, जिससे कि दिमाग से निकलने वाला लिक्विड भी जाया चला जाता है और वो परसेंटेज भी 1% पर आकर रुक जाता है। यानी कि वो सारे लोग यहाँ से ना तो भाग सकते थे और ना ही वो लिक्विड वाला डिवाइस अपनी दिमाग से निकाल सकते थे। अब एक दोस्त की इतनी गंदी मौत देखने के बाद सभी लोग काफी डर जाते हैं। तारा नाम की एक लेडी लड़कों से कह रही थी कि तुम सब अकेले ये सारी चीजें कर लो, हम लड़कियों को इन बीच में मत लेकर आओ। लेकिन बिजनेसमैन ने बताया कि यहाँ पर कोई भी लड़का लड़की नहीं देखेंगे, सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, और तुम लड़कियाँ सबसे ज्यादा हक मानती हो तो तुम लोग पहले ही जाओ। लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता इस चीज को करने के लिए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद बिजनेसमैन ही रेडी होता है सबसे पहले टॉर्चर होने के लिए। इसीलिए वो एक चेयर पर बैठ गया था और अब एक के बाद एक सभी लोग उसे मारते जा रहे थे। लगातार मुंह पे पंच मारने के बाद भी बिजनेसमैन कहता है कि और मारो। सभी लोग हर कोशिश कर रहे थे बिजनेसमैन को चोट पहुंचाने की। धीरे धीरे उनका बार बढ़ता है और उसके दिमाग में से लिक्विड निकलता जाता है, लेकिन इन चीजों में उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था और एनर्जी भी।
इसीलिए अब तारा ने बोला कि हमें बिजनेसमैन को हाथों से नहीं बल्कि यहाँ पर रखे गए औजारों से टॉर्चर करना चाहिए। बिजनेसमैन को अब जाकर एहसास होने लगा कि उसने पहली बार बोलकर गलती कर दी, क्योंकि ये लोग अब उसके ऊपर हर टाइप के औजार ट्राई करेंगे। बिजनेसमैन अब एक टेबल पर सो गया जहाँ पर अब तारा पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो तो लगातार बिजनेसमैन की बॉडी पर छेद करती जा रही होती है और उसे टॉर्चर कर रही होती है। उसने बिजनेसमैन के सारे नाखून निकाल लिए थे और पैर को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। सभी लोग तारा को रोक रहे होते हैं कि वो इस तरीके से टॉर्चर बिल्कुल ना करे, बट तारा तो किसी तरीके से चाहती थी कि वो बाहर भर जाए और वो सब यहाँ से निकल सके। बिजनेसमैन की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब बाकी बचे लोग बिजनेसमैन का इलाज करने में बिजी थे, वहीं तारा अभी भी बिजनेसमैन को जान से मारकर वो बाहर भरना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर हमारा टाइमर खत्म हो गया तो हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। लेकिन अब सभी लोग सोचने लगे कि अगला नंबर किसका होगा जो टॉर्चर होने के लिए तैयार है। उनमें से एक लड़की एक प्लेट को तोड़ती है और अपने हाथ में लगी हुए खून की मदद से उसके ऊपर अलग अलग नंबर निकलने लगती है। अब सभी लोगों को आंख बंद करके नंबर को चुनना होगा और जिस हिसाब से उन्हें नंबर मिला होगा उस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। उसमें सबसे पहला नंबर होता है सैम का। उन लोगों के प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोगों को उतना ही टॉर्चर किया जाएगा जिसमें कि उनका 6% बॉक्स ही भर सके, यानी कि ना तो उनके बॉडी का कोई पार्ट तोड़ना है या फिर बाहर निकाला है। इस तरीके से 2-3 राउंड क्लियर करके वो सब 100% बार भर सकते थे। सैम की बारी आने पर वो ब्लेड गया था, जिसके बाद उसके सीने पर गरम गरम आयरन जलाया जाता है। सैम ने तो ये भी कह दिया था कि मेरे नाखून भी निकाल लो। इन सारी चीजों से सैम को काफी दर्द होता है, बट वो चिल्ला ही नहीं रहा था, जिससे कि बाकी लोगों को हिम्मत मिलती है। वो 100% वाला ग्रीन बार थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका था, लेकिन यार जैक की वाइफ लिंडा बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रही थी उसके लिए कि उसे दर्द ना हो। लिंडा के पास कुछ नींद की गोलियां होती हैं जिससे कि आदमी बेहोश हो जाता था, इसीलिए लिंडा को 2 गोली खाकर अपने हस्बैंड को भी खिला देती है जिससे कि उसे टॉर्चर का बिल्कुल भी असर ना हो। लेकिन लिंडा को बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि अगर बॉडी वो पूरी तरीके से सो जाएगी तो उसे जरा भी पेन नहीं होगा और पेन की वजह से वो दिमाग में के लिक्विड बाहर ही नहीं निकलेगा। इसीलिए अब जैक को कोई असर ना होने की वजह से सारे लोग उसे डबल टॉर्चर कर रहे थे। जैक की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पाता। टॉर्चर के बाद लिंडा तो उसकी देखरेख करने लगी थी, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ होता है। अब निक्की एक दोस्त की बारी थी जो बहुत ही ज्यादा डरकर एक कमरे में जाके छुप जाती है, लेकिन तारा और बाकी सारे लोग उसे तुरंत निकालकर उसे टॉर्चर करने लगे थे। उन लोगों ने तो उस लेडी के मुंह के अंदर चम्मच घुसा दिए और उसकी एक हाथ ही काट दिया। धीरे धीरे करके इसी तरीके से वो ग्रीन बार बढ़ने लगा होता है। अब नेक्स्ट बारी थी लिंडा की, इसीलिए लिंडा ने अपने हस्बैंड जैक के पास जाकर ये रिवील कर दिया कि वो माँ बनने वाली है। अब इस बात को वहाँ मौजूद तारा भी सुन लेती है, इसलिए उसने जाकर सभी को बता दिया था कि लिंडा को अगर टॉर्चर किया जाए तो उसके बेटे को भी दर्द होगा और इससे हमारा बार काफी तेजी से आगे बढ़ सकता था। बट निक बोल रहा था कि मेरी वाइफ के बदले मैं खुद जाऊंगा, लेकिन तारा तो इन सारी चीजों को पर्सनल लेकर बहुत ही ज्यादा अड़ गई थी। वो कहती है कि हमें लिंडा को ही मारना चाहिए, पर तभी जैक का दोस्त जिसका नाम बेन होता है वो पीछे से आकर तारा को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि तारा ने कई सारे लोगों को काफी ज्यादा डैमेज दिया था। बेन ने तो जैक को देखकर मना कर दिया क्योंकि वो पहले से काफी कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए अब उन्होंने बार बढ़ाने का जिम्मा खुद के ऊपर उठाया और बेन अपने एक साथी के साथ खोलते हुए पानी में हाथ डालने का डिसाइड करता है, जिससे कि उन्हें दर्द होगा और वो बार आगे बढ़ेगा। दोनों ने मिलकर लगातार अपना हाथ अंदर डाल दिया, जिससे कि उनका हाथ जलने लगा होता है। हालांकि उस दूसरी लड़की ने अपना हाथ हटा दिया, पर बेन हार ही नहीं मानता। लेकिन कुछ देर बाद ही तारा अचानक पीछे से आती है और बेन को चाकू मारती है, जिससे कि बेन के ऊपर पूरा खौलता हुआ पानी ही गिर गया था। लेकिन तारा के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बेन को जान से मारना चाहती थी, इसीलिए उसके ऊपर कूद जाती है, बट पीछे से सही समय पर निक आकर तारा को वापस से बेहोश कर देता है। अब यहाँ से 5 घंटे बाकी थे और बार सी 47% ही भरा हुआ था। उन्हें जल्द से जल्द 5 घंटों के अंदर पूरा 100% कंप्लीट करना ही होगा। अब यहाँ बारी आ चुकी थी तारा की, जिसे कि शायद सभी लोग टॉर्चर करने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तारा वही लेडी थी जो टॉर्चर करने से पीछे नहीं हटती। भले ही तारा ने बिजनेसमैन और कई लोगों को डैमेज दिया था, पर वो खुद के ऊपर ये सारी चीजें होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने तुरंत ही एक औजार निकाला और जैक की एक साथी की गले में मार दिया। वो लेडी तो तड़प तड़प कर तुरंत ही मर गई, जिससे कि बार का थोड़ा % और कम हो जाता है। बेन अपनी दोस्त को इस तरीके से मरते हुए देखकर तारा पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन जैक उसे रोकते हुए बताता है कि अगर हमने तारा को ही मार दिया तो हमारा % और कम हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि उसे जितना टॉर्चर हो सके उतना करो। बेन ने कहा कि सिर्फ इसे मैं ही टॉर्चर करूंगा।
बेन तो तारा के सामने आकर उसके मुंह में चम्मच घुसा देता है, उसका हाथ काट देता है और उसके पैर के नाखून निकाल लेता है। जितनी चीजें उसने सोची थी उसने तारा के ऊपर सारी चीजें कर दी। अब थोड़ी देर बाद बेन ने सभी को एडवाइस दिया कि अगर हम सब अपनी गले की गर्दन को मोड़ दें तो हमें उससे सबसे ज्यादा दर्द होगा। बेन ने यहाँ पर सभी को एडवाइस दिया कि अगर हम अपने गले की एक हड्डी को तोड़ दें तो हमें सबसे ज्यादा दर्द होगा, जिससे कि हम कम से कम समय में 100% पूरा कर सकते थे। सभी लोग के इस बात पर राजी होने के बाद बेन एक एक करके सभी की गर्दन की हड्डी तोड़ता जा रहा था। इससे बार भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाता है। लगातार सभी के गले पर मारने के बाद जब बारी आई लिंडा की, तब बेन उसे मारने से रुक गया था, क्योंकि उसे भी पता होता है कि लिंडा प्रेग्नेंट है। जैक भी अब बेन की कंधी पर मारकर उसकी हड्डी तोड़ देता है, जिसके बाद 100% बार पूरा को पूरा भर चुका था। टीवी पर फिर से वही लेडी आकर बता रही थी कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया और अब तुम सब ऊपर जाकर अपने दिमाग में लगी हुई उस पूरी शीशी को बाहर निकाल लो, जिससे कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। सभी लोग धीरे धीरे करके ऊपर जाकर अपने दिमाग में जमा हुई उस लिक्विड को बाहर निकलवा लेते हैं, जिससे कि उन्हें अब आजाद किया जा रहा था। लेकिन जब बारी आई लिंडा और बेन की, तो पता चला कि सैम सभी को जॉन से मार रहा है। जैक भी लगातार सैम से बचकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों सैम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सबको मौत की घाट उतार देता है। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि सैम ने ही ये सारी चीजें प्लान की है और वो इस ग्रुप का मेंबर था जो लोगों को टॉर्चर करके उसके दिमाग में से वो लिक्विड निकालते थे। लिंडा अभी भी बिजनेसमैन के साथ अंदर मौजूद थी, लेकिन अब बिजनेसमैन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसने अपना दम तोड़ दिया था, जिससे कि वो 100% वाला बार घटकर कम हो जाता है। यानी कि सारे बाहर निकलने के रास्ते अब बंद हो चुके थे। सिर्फ घर के अंदर अब लिंडा ही जिंदा थी, जो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। यानी कि अब उसे अकेले ही खुद को टॉर्चर करना पड़ेगा, जिससे कि 100% बार पूरा हो जाए। वो तो अपने बॉडी को चोट पहुंचाने के लिए सारी चीजें ट्राई करती है, अपने हाथ को तोड़ना, गर्म पानी में हाथ डालना और वगैरह वगैरह। लेकिन शायद इतनी चीजें करने के बाद भी 100% बार पूरा नहीं होता और लिंडा वहीं पर फंसी की फंसी रह जाती है, जिसके बाद ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। अगर आप डॉक्टर मोहित अय्यर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरीके की मजेदार कहानियां इस चैनल पर आती रहेंगी।